Now dear students, chapter 9, some applications of trigonometry, exercise 9.1, question number 7. From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. टावर की हाइट निकालना है. ओके, नाउ सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे. ओके, सपोज कीजिए दिस वन इज यूर बिल्डिंग ए बी इज यूर बिल्डिंग. इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिट किया गया है. ओके, सो ये टावर मान लेते हैं कि इसके ऊपर एक BC एक टावर फिट किया है. ओके, AB क्या दिया है आपको, बिल्डिंग, एंड BC टावर. अब देख क्वेश्चन में क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिटर टावर. ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टावर कौन सा आपका, टावर BC है, तो इसका बॉटम B और टॉप C है, और उसके एंगल ऑफ एलिवेशंस 45 एंड 60 डिग्री है. कहाँ से, ग्राउंड में किसी पॉइंट से. ओके, तो यहाँ पर ले लेते हैं. सपोज कीजिए ये ग्राउंड में कोई पॉइंट है, करेक्ट, इट इज द D पॉइंट. यहाँ से इसके बॉटम और टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन 45 एंड 60. तो ये बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपको 45 डिग्री दे दिया है. क्लियर है. सो दिस वन इज 45 डिग्री, और आपके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपको दिया है ये एंगल आपका 60 डिग्री है. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. टावर की हाइट निकालना है. लेट हाइट ऑफ टावर BC equal to H meter. This one is the H meter. And given क्या दिया आपको, AB equal to 20 मीटर. ये आपको 20 मीटर दिया हुआ है. हम AD को let this equal to X. ओके, टावर की हाइट BC equal to H लिया है. यहीं हम यदि मान लीजिए इसको लिख देते हैं कि AD इक्वल टू X मीटर. ओके, नाउ सी अगेन जैसा बताया था आपको, दो राइट ट्रायंगल दिखेंगे, राइट ट्रायंगल, और उसमें आपके जो एंगल्स है एक्यूट एंगल जिनको कि एंगल ऑफ एलिवेशन है डिप्रेशन है वो इसमें होना चाहिए. तो आप देख रहे हैं ट्रायंगल ABD में आपको AB और AD में से X आपको AD नहीं दिया है, AB दिया है. AD अननोन है, AB नोन है. और दूसरा ट्रायंगल आपका हो जाएगा CAD. एक ट्रायंगल आपका कौन सा हुआ, एक ट्रायंगल है आपका BAD ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल आपका होगा CAD. BAD एंड CAD. हम इन दो ट्रायंगल्स को इसमें लेंगे. ओके, चलिए आइए. एक बात और देखना है, क्या जो दो ट्रायंगल ले रहे हैं उसमें एक साइड हमसे डायरेक्ट निकल रही है, क्या नहीं निकल रही है, तो फिर दो रिलेशन आपको मिलेंगे. यस, इन ट्रायंगल BAD में एक साइड आपको कंप्लीट दी है और दूसरी आपको निकालना है. सो इन ट्रायंगल BAD कोई tan, cot, sin, cos इससे कोई मतलब नहीं. आप तो ये देखिए इन ट्रायंगल BAD में अननोन क्वांटिटी AD है
और नॉन क्वांटिटी नॉन साइड आपकी या ए बी है, एंड ए डी अपॉन ए बी इस एंगल के रेस्पेक्ट में एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड, एंड दैट इज योर कॉट 45 डिग्री. व्हाट इज ए डी? एक्स अपॉन 21, सो यू विल गेट x इक्वल टू 20. x आपको 20 मिल गया है. नाउ नेक्स्ट उसमें आते हैं हम जरा. सो इन ट्राइंगल ए सी डी ट्राइंगल में हम लेंगे यहाँ पर ACD ट्राइंगल में आपका, अब आप देखिए AC कंप्लीट नहीं दिया है क्योंकि इसका एक पार्ट BC नहीं दिया है. सो AC और AD x आप निकाल चुके हैं इसलिए ये नॉन क्वांटिटी हो गई. AD अगेन AC अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, एंड दैट इज योर 1060. व्हाट इज AC हियर? इट इज h प्लस 20 अपॉन AD, इट इज इक्वल टू x. So 1060, so √3. Now h प्लस 20, x आपको 20 आप निकाल चुके हैं, इट इज इक्वल टू √3. सो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, 20√3 एंड h इक्वल टू 20√3 माइनस 20 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1, दैट इज़ द हाइट ऑफ द टावर. आप चाहें तो 1.73 वैल्यू रखकर बाद में आगे निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ तक भी आंसर लिख के छोड़ सकते हैं. देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 माइनस 1, 20 √3 minus 1 meter. That is your answer. Okay. Now the next question number 8 of exercise 9.1. A statue 1.6 meter tall. It stands on the top of a pedestal. From point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60, and from the same point, the angle of elevation of the top of a pedestal is 45 degree. Find the height of the tower. Now see, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है. ओके, द डिफरेंस इज यहाँ पर टावर की हाइट, आपको जो टावर की हाइट थी वो निकालना था. बिल्डिंग की हाइट दी है, टावर की जगह पर यहाँ पर स्टैचू है उसकी हाइट दी हुई है, और आपको पेडिस्टल की हाइट यानी कि बिल्डिंग की हाइट एक टाइप से निकालना है. फिगर सेम उसका बनेगा. नाउ लेट दिस वन इज द पेडिस्टल. हम देखते हैं चौराहे पर या कहीं अच्छी जगह पर, पार्क में, कहीं पर किसी मूर्ति कोई लगी होती है पत्थर की या किसी मेटल की, और वो किसी न किसी एक स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ी रहती है, उसको रखा जाता है, उसको हम कहते हैं पेडिस्टल. जैसे आपने और देखा होगा कि एक पेडिस्टल फ़ैन भी आते हैं. हम देखते हैं सीलिंग फ़ैन होते हैं, टेबल फ़ैन होते हैं, पेडिस्टल फ़ैन होते हैं, जिसमें कि जो फ़ैन होता है वो निश्चित किसी बेस और एक बहुत ही मतलब हाइट पर 1 मीटर 1.5 मीटर एक पोल होता है आयरन का या किसी का, उसके ऊपर वो जो फ़ैन फिट होता है उसको कहते हैं पेडिस्टल फ़ैन. तो पेडिस्टल आपको दिया हुआ है यहाँ पर. ये ए बी आपका पेडिस्टल है. ओके, और ए बी एक और ले लेते हैं, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं तो अपने को अच्छा दिखेगा. ए बी पेडिस्टल है, क्लियर. और इसके ऊपर एक स्टैचू है, मान लेते हैं बी सी, ये एक स्टैचू है. ओके, सो दिस BC इज स्टैचू, और ग्राउंड में किसी पॉइंट से इसके टॉप और बॉटम के एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं. ओके, तो ये ग्राउंड में एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं, अगेन वही पॉइंट आपका D पॉइंट, इसके टॉप और बॉटम के एंगल ऑफ एलिवेशन. C पॉइंट उसका टॉप है,
ये एक एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है। दिस वन इज 60 डिग्री एंड अनदर वन उसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन डी पॉइंट से ये आपको दिया गया है 45 डिग्री। बी सी पेडिस्टल की हाइट 1.6 मीटर, सॉरी स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर, पेडिस्टल की हाइट निकालना है, इसको हम h लेंगे, AD इक्वल टू x, ये हम एज्यूम कर लेंगे। नाउ सॉल्यूशन, लेट AB with the pedestal, ओके, AB आपका पेडिस्टल है और नेक्स्ट BC स्टैचू। सो आपको गिवन BC 1.6 मीटर, लेट हाइट ऑफ द पेडिस्टल AB h मीटर एंड AD इक्वल टू x मीटर। नाउ सी, अब यहाँ भी हम दो ट्रायंगल देखेंगे। एक ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल BAD दिस वन। तो आप इसमें देखेंगे सर इसमें कोई भी साइड हमको नहीं दी, ना h दिया है ना x दिया है। चलिए दूसरा ट्रायंगल एक और देखेंगे, राइट ट्रायंगल दैट इज CAD, एक ये भी राइट ट्रायंगल बनेगा। इसमें भी कोई भी साइड कंप्लीट नहीं दी है। AC का एक पार्ट BC दिया हुआ है और AD इसमें भी नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम एक रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि आपको दो अननोन क्वांटिटी है, दो रिलेशन मिलेंगे, तो हम उससे दोनों को डिराइव कर सकते हैं। दो इक्वेशन मिलेंगी या दो हमें h और x के बीच में दो रिलेशन मिलेंगे जिनका हम प्रॉपरली यूज़ करेंगे। ओके, सो इन ट्रायंगल ABD, पहले क्लियर h और x साइड है। अब इसमें से दोनों अननोन है, इसलिए हम बिल्कुल AB अपॉन AD सीधा ले लेंगे, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट इज योर 1045। नाउ h अपॉन x इक्वल टू 1, दिस विल गिव यू h इक्वल टू x। एक क्लियर एक रिलेशन आपको मिल गया। नाउ सेकेंड, in triangle ACD, AC upon AD, again it is equal to 1060 degree. What is AC here? It is H plus 1.6, AC, AB plus BC upon AD, that is equal to X। 1060 की आपको वैल्यू पता है, कितनी होती है 1060 की वैल्यू? इट इज़ √3। सो H प्लस 1.6, x इक्वल टू h यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि हमें हाइट निकालना है, इसलिए हम h की जगह पर x नहीं रखेंगे बल्कि x की जगह पर h रखेंगे, √3। सो यहाँ देखेंगे h प्लस 1.6 इक्वल टू √3h। अब किसको ट्रांसफ़र करेंगे? आप जानते हैं कि ये वैल्यू ज़्यादा है और ये कम है, इसलिए हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी आपकी। सो √3h माइनस h 1.6, h कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 1.6, सो h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब आप देखिए ये जो आपका √3 माइनस 1 है ये डिनोमिनेटर में है, तो हम यहाँ पर इस आंसर को नहीं छोड़ेंगे, हम थोड़ा सा इसको और आगे ले जाएंगे। सो क्या करेंगे? इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 प्लस 1 से ऊपर और √3 प्लस 1 से नीचे। तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, नीचे हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 स्क्वायर, 3 minus 1, this will give you 1.6 into √3 plus 1 upon 2,
कैंसिल करेंगे 0.8, सो 0.8 इंटू √3 + 1, दैट इज़ योर आंसर। लेकिन हम इसको क्लियर लिखेंगे थोड़ा सा और अप्रोप्रिएट वे में, कि जिस तरीके से हमको बोला गया है, क्या निकालने के लिए बोला था, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, देयरफॉर, क्योंकि आपसे एच नहीं पूछा था, आपसे पूछा था हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो ये ध्यान रखें बेटा, क्योंकि प्रेजेंटेशन किसी भी चीज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज 0.8 √3 + 1 मीटर। ओके।